You are welcome to the channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। अपनों के साथ को बरकरार रखने के लिए वादा तो निभाना ही पड़ेगा, और अगर वादा दोनों तरफ से सच्चाई और ईमानदारी से निभाया जाए तो अपनों का साथ कैसे नहीं बना रहेगा। गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल लव लेटर 67 जो मिलाए आपको अपनों से, जहां पर हर शुक्रवार रात 9 बजे हम यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे शैल आपसे मिलती है, लव लेटर्स पढ़ती है कहानियों के माध्यम से, क्योंकि ये है दिलचस्प कहानियों का अड्डा। और इस चैनल पर कहानी चल रही है अपनों का साथ 1952 के दशक की खूबसूरत सी लव स्टोरी। सक्सेसफुली आपके सपोर्ट के साथ इस कहानी ने अपने 6 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं और आज इस कहानी का ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। सुरेंद्र और ललिता के ऊपर आधारित ये लव स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। ललिता की माँ तो ललिता के बचपन में ही चल बसी थी। किसी कारण से ललिता के पिता किशोर अवस्थी और सुरेंद्र के पिता हरिलाल साहब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन दुश्मनी होने की वजह क्या है वो आपको आज मालूम होगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी अपनों के साथ का सेकंड लास्ट एपिसोड। सलाम छोटे साहब, बड़े दिनों बाद दफ्तर आए हो। तबीयत तो ठीक थी? जी हसन साहब, बस ऐसे नहीं आ पाया। अच्छा सुरेंद्र सरकार, वो आप आए नहीं थे तो ललिता आपके बारे में पूछ रही थी। मेरे बारे में? अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ उससे। जी छोटे साहब। हेलो ललिता, कैसी हो? ठीक हूँ। क्यों? वो बस कहना था कि देखो, कल तुमने मुझे फोन किया और आज मैं आ गया। सिर्फ तुम्हारे एक फोन ने कल रात मुझे सुकून की नींद दी। कितनी बार बोलूं कि सिर्फ एक फाइल का पूछने के लिए आपको टेलीफोन मिलाया था और कोई बात नहीं थी। ओह अच्छा ललिता, तुमसे तो झूठ भी ठीक से नहीं बोला जाता। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? नहीं, आप तो सबसे ज्यादा समझदार हैं। जानता नहीं हूँ क्या? और वैसे भी हसन साहब ने मुझे सब बता दिया कि तुम कैसे उनसे मेरे बारे में क्या क्या पूछ रही थी। वो तो बस यूं ही पूछ लिया था, क्योंकि ज्यादा छुट्टियां मारना अच्छी बात नहीं होती। हेलो सुरेंद्र, लो आ गई। कैसे हो? अरे संजना, तुम बड़े दिनों बाद आई हो। पता है कितना याद किया मैंने तुम्हें। हाँ, याद तो तुम्हारी भी बहुत आई, इसीलिए तो तुमसे मिलने चली आई। चलो ना, कहीं चाय पर चलते हैं। चलो। हाँ, इसने तो बहुत याद किया, बेचारा ख्यालों में ही खोया हुआ था। मानना पड़ेगा, यहाँ की चाय तो लाजवाब है। ये बात तो है। अच्छा, ये ललिता वही लड़की है ना जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? वैसे कैसे हम दोनों को घूर रही थी ना। वही तो, प्यार वो भी करती है मुझे, मगर जानबूझकर बोलती नहीं है। इसलिए तो तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी कि शायद तुम्हें देखकर उसे कुछ अक्ल आ जाए। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि सुरेंद्र ललिता को जेलस फील करवाने के लिए अपनी फ्रेंड संजना की हेल्प ले रहा है। तो क्या ललिता को जेलसी हुई होगी? वैसे लगता तो कुछ ऐसा ही है। आइए जानते हैं। अब तक तो दफ्तर आ ही गया होगा, बैठा होगा अपने कैबिन में, अपनी दोस्त संजना से बातें कर रहा होगा। और उसे तो देखो, हमेशा आ जाती है, सुरेंद्र मैं तुम्हें याद कर रही थी।
और ये मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। कैसे पूछूं इससे? फाइल 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 के बहाने। ये फाइल आप देख लीजिए और इस पर दस्तखत कर दीजिए। ओह अच्छा, मुझे लगा कि प्रेम पत्र लेकर के आई हो। अच्छा बताओ, कहाँ साइन करना है? यहाँ। थैंक यू। सुनो, वैसे वो संजना आपकी खास दोस्त है ना? हाँ, क्यों? जलन हो रही है क्या? जी नहीं। देखो ललिता, जानता मैं भी हूं कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर पता नहीं तुम इतना अकड़ क्यों रही हो। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब अगर पूछ भी लिया तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे आपसे प्यार होने लगा। ये कभी भी नहीं हो सकता। 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, वरना मैं संजना से शादी कर लूंगा, क्योंकि कम से कम वो तो मुझे प्यार करती ही है और मेरी अच्छी दोस्त भी है। अब आगे फैसला तुम्हारा है। हाँ तो फिर उसी से शादी कर लो। फैसला? कहीं सचमुच में संजना से शादी तो नहीं कर लेगा? कैसे बताऊं इसे कि ये भी मुझे पसंद आने लगा है? बता दूंगी तो फिर नखरे करने लगेगा। पर वो संजना, नहीं नहीं नहीं, ये संजना से क्यों शादी करेगा? झूठ बोल रहा है। लेकिन 2 दिन का वक्त, क्या करूं? तो फाइनली ललिता भी सुरेंद्र को पसंद करने लगी है। यहाँ तो ललिता के दिल पर किसी ने दस्तक दे दी है, लेकिन उधर ललिता के गांव मक्कनपुर में सुरेंद्र के पिता हरिलाल साहब पहुंचते हैं ललिता के पिता किशोर अवस्थी से मिलने के लिए, कुछ खास बातचीत करने के लिए। ये किशोर अवस्थी का घर कहाँ है? साहब वो सामने वाला घर जो देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल उसके सामने वाला घर है। अच्छा धन्यवाद। राम राम। किशोर, अरे हरिलाल, तुम यहाँ? क्या काम है? उस दिन तुम बात सुने बिना ही चले गए थे, तो मुझे लगा कि मैं ही तुमसे बात करने तुम्हारे गांव आ जाऊं। अब आ ही गए हो तो आओ, बैठो। चाय अभी भी कड़क ही पीते हो या इसमें कोई बदलाव आ गया है? नहीं नहीं, कड़क चाय ही पीता हूं। वैसे तुम्हारी आदत भी बदली नहीं है। तुम अभी भी चाय के साथ देसी घी की रोटी पर नमक लगाकर खाते हो? हाँ भाई, मैं तो जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, बेईमानी से कोसों दूर हूँ। सो रोटी पर नमक लगाने की आदत अब तक बनी हुई है। अच्छा, भाभी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? मुझे भी कई सालों से नजर नहीं आई है। क्या मतलब, भाभी? हाँ हरिलाल, ललिता जब 5 वर्ष की थी तभी ललिता की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। खैर तुम बताओ, भाभी कैसी हैं? क्या बताऊं किशोर, सरोजिनी काफी बीमार थी। ये बात उस समय की है जब हम दोनों एक ही दफ्तर में काम किया करते थे। हालात ऐसे थे कि क्या बताऊं, मुझे मजबूरन तुम्हारे खिलाफ जाना पड़ा, क्योंकि सरोजिनी की जान खतरे में थी। वो मां बनने वाली थी।
मेरे दूसरे बच्चे की माँ, और मुझे उसके ऑपरेशन के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। सुरेंद्र भी बहुत छोटा था। मेरे माँ बाप भी इस दुनिया से जा चुके थे। मैं बिल्कुल अकेला था। मुझे तुम्हारे खिलाफ एक बयान देने को मजबूर किया गया था, सो मैंने मजबूरी में वैसा किया जिसकी सजा भी मुझे मिली। सरोजिनी मेरे एक और बेटे को जन्म देते ही चल बसी। हाँ, वो दुख तो मैंने कैसे भी करके बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उसके बाद मेरे नए जन्मे बच्चे को कोई उठा कर ले गया, और मुझे आज तक मालूम नहीं चला कि मेरा वो बेटा जिंदा भी है या नहीं। मुझे उस दिन ये महसूस हुआ कि एक गलत बयानी की इतनी बड़ी सजा मुझे मिली। किशोर, मुझे माफ कर दो, कृपया कर मुझे माफ कर दो। इस बोझ को मैं और सहन नहीं कर सकता। हरीलाल, बस करो मेरे भाई, बस करो। मुझे माफ कर दो, कृपया कर मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिले। मैंने तुम्हें माफ किया हरीलाल। आओ मेरे गले लग जाओ, आओ मेरे भाई, मेरे गले लग जाओ। किशोर, तो हरीलाल ने मजबूरी में किशोर अवस्थी को धोखा दिया था। कई बार इंसान बुरा नहीं होता, उसे हालात वैसा बना देते हैं। लेकिन ये बात भी हमें समझनी होगी कि जो भी फैसला हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, उसके परिणाम के लिए भी हमें ही तैयार रहना होगा। जैसे हरीलाल साहब ने किया, बेशक मजबूरी में गलत बयानी की, लेकिन उसका परिणाम वो आज तक भुगत रहे हैं। अपना पूरा जीवन अपनों के साथ के बिना ही गुजार दिया। बीवी भी चल बसी, छोटा बेटा कोई और ले गया, और एक काबिले एतबार दोस्त भी गवा दिया था। लेकिन हरीलाल साहब ने अपनी गलती को माना और समझा। दोस्तों, जिंदगी भर के गिल्ट में रहने से अच्छा है कि हिम्मत करके सच्चाई का सामना किया जाए। बहरहाल यहाँ तो हरीलाल साहब और किशोर अवस्थी की दुश्मनी खत्म होती है, मगर इस कहानी का विलेन गुलशन जो कभी हार नहीं मानता, आखिर वो क्या कर रहा है आजकल? आइए जरा गौर फरमाते हैं। गुलशन, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो ललिता है ना, वो और सुरेंद्र एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं शायद। क्या कहा? किसने कहा तुम्हें? मैंने अपने एक खास मित्र को इन दोनों पर नजर रखने को कहा था, उसी ने खबर दी है। अच्छा, और वो ललिता के पिता? वो अभी पता नहीं, उसकी खबर भी जल्दी ही मिल जाएगी। तो फिर तैयार रहना और सुरेंद्र पर पल पल की नजर रखना। मुझे किसी भी कीमत पर ललिता और सुरेंद्र एक दूसरे से अलग चाहिए, बिल्कुल अलग। समझ गया ना बिरजू? समझ गया। वो क्या है ना, गुलशन नाम है मेरा, इतनी आसानी से हार नहीं मानता। तो ये था आज का लव लेटर। वैसे ऐसी कौन सी तैयारी की बात कर रहा है गुलशन? और हरीलाल साहब को अपना खोया हुआ छोटा बेटा क्या कभी मिल पाएगा? जानेंगे अगले लव लेटर में, यानी कि अगले एपिसोड में। इस कहानी के बाकी के एपिसोड्स की प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ये है दिलचस्प कहानियों का अड्डा, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल लव लेटर 67, जो मिलाए आपको अपनों से। अब हमें इजाजत दीजिए, सायोनारा।